दोस्तों, वैसे तो ये फितरत नेताओं में पाई जाती है कि वो किसी बयान को दें और उसको पूरा करें या ना करें, या फिर किसी घोषणा को कर दें और उसके बाद उसको वो पूरा करें या ना करें। जब उनसे पूछा जाए कि आपने तो ये बयान दिया था, उसके बाद हो सकता है कि वो 90% अपनी उस बयान के या तो मुकर जाएंगे या खंडन कर देंगे या कह देंगे कि भाई हमने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। लेकिन चलो, नेताओं की बात अलग है। क्या अधिकारी भी इसी तरीके की कार्यप्रणाली का उपयोग करने लगे हैं? क्या अधिकारी भी अब अपने बयान देने के बाद में अपने द्वारा दिए गई जानकारी के बाद से मुकर जाएंगे? तो कैसे सिस्टम चलेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, एनसीटीई के बयान को लेकर। क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से एक बयान जारी किया गया है जिसको सुनने के बाद में, चाहे आप बीएड हैं या बीटीसी हैं, थोड़ा से कहीं ना कहीं आपको झटका तो लगेगा। क्योंकि जब अधिकारी इस प्रकार के बयान दे देते हैं और उसके बाद में जब चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से एक छोटी से छोटी जानकारी हर एक छात्र को मिल जाती है। मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है एनसीटीई चेयरमैन का बयान। ये बयान तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि ये बयान फेक है। देखो, होता क्या है कि कुछ चीज़ें अगर आपके पक्ष में होती हैं तो आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपके विपक्ष में होती हैं तो वो आपको फेक लगती हैं, चाहे वो रियल क्यों ना हो। लेकिन मेरा काम तो वही है जो आपको बताना है। अब ये जानकारी पूरे तरीके से रियल है। आप जी न्यूज़ के चैनल पर जाकर भी देखेंगे, वहाँ पे भी आपको ये इंटरव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। ये कल देर रात को जब यहाँ पे इंटरव्यू देखने के लिए मिला जी न्यूज़ चैनल पर, तो वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से पीआरटी के अंदर जो आदेश दिया गया है कि सिर्फ बीएसटीसी, जिनको आप बीटीसी कहते हैं, डीएलएड कहते हैं, वही शिक्षक बन सकते हैं। तो इसको लेकर योगेश जी के माध्यम से अपना बयान दिया जाता है, जो कि निश्चित तौर पर काफ़ी चौंकाने वाला है। वो ये कहते हैं कि जो 4 स्तरीय, मतलब 4 स्टेज होती है पढ़ाने की, कौन कौन सी होती हैं एक बार समझा देता हूँ। एक होती है 1 to 5, दूसरी होती है 6 to 8, ठीक है, तीसरी होती है 9 to लेकर 10, इसके अलावा जो चौथी होती है वो 11 से लेकर 12th। अब आप जानते हैं कि इसमें पढ़ाने के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी पहले से एलिजिबल है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी होती है। 6 to 8 के लिए भी बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं। लेकिन प्राइमरी को लेकर क्या किया गया था कि एनसीटीई के माध्यम से 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उस नोटिफिकेशन के आधार पर आज लाखों अभ्यर्थी बीएड 2023 के भी आवेदन कर चुके हैं। लाखों रुपए माता पिता के खर्च करने के बाद में अब वो इस स्टेज पर आकर खड़े हो गए कि एडमिशन तो ले लिया, लेकिन क्या भविष्य में उनको नौकरी प्राइमरी मिलेगी या नहीं, कोई पता नहीं है। इसी के संबंध में अब योगेश जी कहते हैं कि एक आदमी अगर बीएड करके इन 4 स्तरों पर पढ़ा ले, ऐसा तो संभव नहीं है। यानी कि योगेश जी के माध्यम से ऐसा कहना है कि बीएड को लेकर जो सवाल छात्रों के मन में था कि भाई एनसीटीई इस मुद्दे को लेकर अपना क्या बयान देगी, आज वही एनसीटीई अपने बयान से पलट रही है। कैसे पलट रही है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें गलती एनसीटीई की है। मैंने कल भी कहा था इस मुद्दे को लेकर कि चाहे वो बीटीसी अभ्यर्थी है, शिक्षा मित्र अभ्यर्थी या बीएड अभ्यर्थी हैं, ये सभी के सभी राजनीति शिकार हैं। कैसे? शिक्षा मित्रों को राजनीति का शिकार किया गया। पहले उनको सहायक अध्यापक बनाया, नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया, फिर शिक्षा मित्र सीधे सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र बन गए। एक परमानेंट नौकरी के बाद में सीधे आपको अस्थायी कर दिया जाए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। सेम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला बीटीसी के साथ। पहले बीटीसी को सपने दिखाए कि आप बीटीसी करिए और आपको नौकरी मिल जाएगी पक्की प्राइमरी में। लोग पहले बीटीसी करते थे और शादी पक्की हो जाती थी, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ जाती थी, उनको नौकरी मिलती थी। लेकिन फिर उन्होंने बीएड को इम्प्लीमेंट किया। अब बीएड को इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब बीएड का जब इंक्लूजन इन्होंने किया तो यहाँ पे नियमों को ध्यान में नहीं रखा। क्यों? बीएड के आधार पे इन्होंने ये कह दिया कि 6 मंथ का बेच कोर्स बाद में करवा देंगे और नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि कितने 6 मंथ का बेच कोर्स इन्होंने करवाया। उत्तर प्रदेश में 2018 में 69,000 निकली थी, 19 में परीक्षा हुई थी और 2023 चल रहा है। आज तक जो भी चयनित हुए उनको बेच कोर्स नहीं करवाया। अब पूरे तरीके से वो तो अयोग्य हुए ना, क्योंकि बिना बेच कोर्स के वो प्राइमरी पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। अब यही वो एनसीटीई का परिपत्र है, राजपत्र है, जो आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, जो 28 जून 2018 को जारी करते हुए एनसीटीई ने कहा था कि जो बीएड के अंदर 50% से ज़्यादा वाले अभ्यर्थी होंगे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए पूरे तरीके से पात्र होंगे, लेकिन उनको
परीक्षा के लिए माफ़ कीजिए, उनको नौकरी में 2 साल के भीतर 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स के नाम से आप जानते हैं, वो उनको पूरा करना होगा। अब इसी के आधार पर एनसीटीई ने बोल दिया कि भाई बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल हैं। लेकिन आज वही एनसीटीई के चेयरमैन कहते हैं कि जो एक ही बीएड का आदमी है वो 4 स्टेज पे नहीं पढ़ा सकता। जब आपको इतना ही पता था तो आपने एनसीटीई का गजट जारी क्यों किया? अब एनसीटीई के गजट क्यों जारी किया था? अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि भाई जो एनसीटीई के माध्यम से गजट जारी किया गया था वो एनसीटीई ने किसी भी सर्वे के बिना किसी भी तरीके का होमवर्क नहीं किया और ना ही एनसीटीई का अपना फैसला था। उनका कहना यह है कि केंद्र सरकार के एक नोटिस के आधार पर उन्होंने वो नोटिस पूरे देश के अंदर लागू करते हुए यहाँ पर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कर दिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर पिछली बार जब वैकेंसी निकाली गई थी वहाँ पे भी प्राइमरी में बीएड वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिली थी और आज तक उनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे अधिकारियों की गलती के चलते, चाहे अब वो बीएड हैं, बीटीसी हैं या फिर डीएलएड या शिक्षा मित्र हैं, उनको बड़े झटके देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सरकार पहले अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी शामिल कर लेती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामले जाकर बाहर निकाल दिए जाते हैं और सीधा सीधा इससे नुकसान उनको होता है जो इससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि आज बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, पहले शिक्षा मित्र थे, भविष्य में किसी और को ना खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि अगर चेयरमैन साहब को इतना पता था कि ये पत्र वैलिड नहीं है, एक बीएड के अभ्यर्थी 4 स्टेज पे नहीं पढ़ा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे इस पत्र को जारी करने से पहले इसका विरोध करना चाहिए था या फिर उसी समय पे कोई ऐसी गाइडलाइन लेकर आते जिससे कि भविष्य में समस्या नहीं होती। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और बीएड वाले अभ्यर्थी एनसीटीई से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो उस समय पर इस प्रकार की चीज़ें कहना निश्चित तौर पर बीएड वाले छात्रों के साथ धोखा तो है ही है, साथ ही साथ अपने बयान से पलटना भी है। फिलहाल एनसीटीई के चेयरमैन के माध्यम से दिए गए बयान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि सब कुछ जो करता धरता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे पे कोई अपना इंटरफेयर करती है, चाहे वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या इसके अलावा कोई और जो संभव रास्ता हो सकता है, चाहे वो ऑर्डिनेंस को लेकर हो या किसी और रास्ते के चलते अगर बीएड का इंक्लूजन दोबारा से करते हैं तो केंद्र सरकार कर सकती है। एनसीटीई निश्चित तौर पे ज़्यादा कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नई शिक्षा नीति से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा अच्छी और बड़ी अपडेट नहीं होगी। फिलहाल एनसीटीई के चेयरमैन के माध्यम से अपने बयान बदल दिए गए हैं। जो 2018 के अंदर बात थी अब वो 2023 में उनका कहना है कि बिल्कुल सही है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या सरकार या एनसीटीई या एमएचआरडी रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी या इसके खिलाफ कोई नया नोटिस जारी करके बीएड को प्राइमरी में शामिल करेगी, ये इस मामले को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।